Hello friends, in this video we will learn about भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मोटो क्या है। एटॉम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन कब फॉर्म हुआ है। 3 जनवरी 1954 को फॉर्म हुआ है। ओके, फाउंडर कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हेडक्वार्टर कहाँ आता है? ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में आता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फील्ड्स किन किन फील्ड से रिलेटेड है। सो न्यूक्लियर एंड एटॉम्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स आती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कवर की जाती है। ओके, डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो है वो इनके डायरेक्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। फॉर्मली कॉल्ड, पहले क्या नाम था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का? एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट प्रीवियस नेम है। ओके, AEE, एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट। ओके, ट्रॉम्बे मुंबई में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं करंट रिसेंट क्या न्यूज़ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। तो रिसेंटली हाल ही में 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, उसमें पहला इवेंट जो है टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीट का पहला इवेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीट का इवेंट जो है। ओके, और ये पहला इवेंट था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इंडिया की प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में आता है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, काफ़ी सारे डिसिप्लिन इसमें इंक्लूड होते हैं। न्यूक्लियर साइंस का एंटायर स्पेक्ट्रम कवर करता है। ओके, कवर्स एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड जो भी एरियाज हैं। एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने फर्स्ट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बिल्ड किया था। इंडिया का पहला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर कुदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट दैट इज विच इज सिचुएटेड एट कलपक्कम में, जो कि सिचुएटेड है। वो पहला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर वो इनके बाग के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मदर है। ये जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है ये सारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर में आते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR। ओके, सेकेंड वन इज़ राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, RRCAT। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, VECC। ओके, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर में आते हैं। एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है। ओके, PM के कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइम मोटो क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। वॉज टू अटेन न्यूक्लियर सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करना है। ओके, इट्स मोटो क्या है? एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन, जो कि यही सिग्निफाई करता है कि जितने भी एटम्स है वो नेशन की सर्विस में है, मतलब कि न्यूक्लियर सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन किया जा सके। ओके, अदर ऑब्जेक्टिव्स कुछ देख लेते हैं। नॉलेज एंड टेक्निक्स जो भी है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको जनरेट करना, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन करना, वो भी एफिशिएंटली। ओके, एडवांस न्यूक्लियर साइंस के इसमें वर्क किया जाता है यहाँ पे। कोर मैंडेट क्या है? पीसफुल एप्लीकेशंस हो सके, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कंसीव द न्यूक्लियर प्रोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा जी ने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया था, उन्हीं को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। डॉक्टर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR को इस्टेब्लिश किया था 1945 में। ओके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भाभा जो है वो 1945 में इस्टेब्लिश किया था डॉक्टर होमी भाभा ने।
लेटर ऑन उन्होंने 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ट्रॉम्बे में सिचुएटेड है वो भी इस्टेब्लिश किया और उसके वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे। टू स्ट्रेंथन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड लेवरेज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द कंट्रीज इम्प्रूवमेंट के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। डॉक्टर भाभा ऑल्सो सेटअप न्यूमरस बाग ट्रेनिंग सेंटर्स भी काफ़ी सारे सेटअप किए गए हैं जिससे कि जो भी एनर्जी डिमांड्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में उसको पूरा किया जा सके। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ट्रॉम्बे में है, ओके, लेटर ऑन उसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ओके, 1966 में जो है ये नेम चेंज किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ के बाद में ये नेम चेंज किया गया था। ओके, 1966 में होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ हुई थी और ये जो नेम चेंज किया गया था वो 1967 में किया गया था। बाक एक्सपर्टीज प्रोसीडेड द न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स इंटेंडेड टू मेक इंडिया को, वही जो अपन पढ़ चुके हैं कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाना और साथ ही साथ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इंडिया इंडिपेंडेंट बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। ओके, ये कुछ कोटेशन देख लेते हैं डॉक्टर भाभा की। When nuclear energy has been successfully applied for power production in say a couple of decades from now, India will not have to look abroad for its export but will find them ready at hand. जब न्यूक्लियर एनर्जी सक्सेसफुली अप्लाई की जाए पावर प्रोडक्शन में कपल ऑफ डिकेड्स में अभी से, तब इंडिया को उसके एक्सपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। दैट इज़ जो भी एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, बट इंडिया अपने आप से ही सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। यहाँ पे ये बताना चाहा है डॉक्टर होमी भाभा ने, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को एम्फेसिस दिया है न्यूक्लियर फील्ड की, न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या रोल्स परफॉर्म करता है। ये कुछ हम कोटेशन देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। वन साइटेड न्यूक्लियर पावर इज आर गेटवे टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। न्यूक्लियर पावर से ही हम एक अच्छा उज्जवल फ्यूचर देख सकते हैं। बार्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स और प्रोग्रेस जो भी इंडिया में हुई है उसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कहना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ओके, तो कुछ रोल्स देख लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ हो वो पीसफुल तरीके से हो। ओके, प्राइमरीली फॉर पावर प्रोडक्शन। ओके, पावर प्रोडक्शन के इसमें भी पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाए। जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एटम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इनमें यूज़ नहीं हो और पीसफुल वे में उनका यूज़ होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ऑल फैसेट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम थ्योरेटिकल डिज़ाइंस से लेके कंप्यूटराइज मॉडलिंग एंड सिमुलेशन तक, जो भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन के जितने भी फैसेट्स हैं उनका प्रॉपर ठीक से मैनेजमेंट जरूरी है। रिस्क एनालिसिस डेवलपमेंट, रिएक्टर फ्यूल जो है उसका प्रॉपर रिस्क एनालिसिस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की होना चाहिए। सेफ डिस्पोजल हो, न्यूक्लियर वेस्ट जो भी है उसका ठीक से डिस्पोजल होना भी ज़रूरी है। इट्स अदर रिसर्च फोकस एरियाज़ क्या हैं, आइसोटोप्स का एप्लीकेशन हो सके इंडस्ट्रीज़ में। ओके, रेडिएशन टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर एप्लीकेशन टू हेल्थ, रेडिएशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है यहाँ पे और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके हेल्थ में, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, इन फील्ड में रेडिएशन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ किया जा सके। ओके, ये कुछ रोल्स हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। नेक्स्ट देखते हैं, इन एडिशन टू इट्स न्यूक्लियर रिसर्च मैंडेट इट ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ में भी, एक्सीलरेटर्स में भी रिसर्च की जाती है। माइक्रो इलेक्ट्रॉन बीम्स, मटेरियल डिज़ाइन, सुपर कंप्यूटर्स के इसमें भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च करने के लिए। ओके, ऑपरेट से काफ़ी सारे रिसर्च रिएक्टर्स को ऑपरेट करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। रिसर्च रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स वन एंड सेम थिंग। ओके, वर्क ऑन बायोटेक्नोलॉजी पे भी वर्क किया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। काफ़ी सारे डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप की है, पर्टिकुलरली ग्राउंड नट्स की काफ़ी सारी वेराइटीज़ डेवलप की है जिसमें कि ग्रो करें क्रॉप को तो काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड हो क्रॉप की। ओके, और डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन लिक्विड मेटल मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के फील्ड में भी इन्होंने रिसर्च की है, पावर जनरेशन की फील्ड, जिससे कि पावर जनरेट किया जा सके। ओके, टू इनकरेज रिसर्च इन बेसिक साइंसेज में भी रिसर्च की है,
बाग स्टार्टेड द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ताकि जो कि बेसिक साइंस की रिसर्च है उसको भी ऑब्जेक्टिव को इनकरेज किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो रिसर्च की फील्ड में। ओके, एटॉमिक रिसर्च की फील्ड में सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि एटॉमिक एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है। एटॉमिक एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में ऑफ द ओवरऑल पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देख लेते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर। कोल बेस्ड थर्मल पावर से हम 1,86,293 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि 61% है टोटल इंस्टॉल्ड पावर का। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 14.5% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एंड न्यूक्लियर जो भी पावर है उससे 1.9% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का रोल है कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में। कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है, पर अपनी ये एक ऐसा मेज़र रहता है जो कि ये बताता है कि हाउ क्लीन आर इलेक्ट्रिसिटी इज़। ओके, जो भी अपन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितना क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बिना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। इट रेफर्स टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है टू प्रोड्यूस किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओके, दिस इज़ द मेजर। अगर कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस होगी तो उससे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और लो कार्बन इंटेंसिटी का मतलब कार्बन एमिशंस जो है वो रिड्यूस होंगे और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो एटॉमिक एनर्जी को इस वजह से एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू एनकरेज किया जाता है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट के हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा किया जा सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाइल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो इको फ्रेंडली तो होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, दे आर इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ पावर। वो कंटिन्यूस सोर्सेज ऑफ पावर नहीं होते, इंटरमिटेंट सोर्सेज रहते हैं। न्यूक्लियर पावर जो है, जो कि एक नॉन इंटरमिटेंट सोर्स है, जो कि कंसिस्टेंट सोर्स है, यहाँ से हमें कंसिस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर से। सोर्स ऑफ पावर विद अ नेग्लिजिबल कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन यहाँ से कम होता है न्यूक्लियर पावर से। दैट्स वाई ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया के पावर मिक्स में। जो भी एनवायरमेंटल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स है, दैट इज़ जैसा कि हमने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें एटॉमिक एनर्जी पे रिलाई करना पड़ेगा, ताकि कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस हो सके। रिसर्च सेंटर में वेरियस सेक्टर्स पे रिसर्च होती है। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग, न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसकी किस तरह से रिसाइकिल करना है। मेडिसिन फील्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर कंट्रीज स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इसमें भी रिसर्च होती है। इन फील्ड्स में ये रिसर्च कंडक्ट करता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भाभा एस्टेब्लिश द बाग ट्रेनिंग स्कूल भी है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैटर टू द मैन पावर नीड्स ऑफ द एक्सपांडिंग एटॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी एनर्जी एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च को एक्सपांड किया जा सके और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसको फुलफिल किया जा सके और एनकरेज किया जा सके स्टूडेंट्स को एटॉमिक रिसर्च में। ओके, दैट्स वाई ट्रेनिंग स्कूल भी इस्टेब्लिश किया गया है। अचीवमेंट्स क्या हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के? न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा का इस्टेब्लिशमेंट जो है कमीशन किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ही। अप्सरा जो है पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है इंडिया का, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। द रिएक्टर वॉज नेम्ड अप्सरा, नाम दिया गया है, डेडिकेटेड टू द नेशन। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे 1957 के टाइम पे इंडिया के, उन्होंने ये अप्सरा 1957 में नेशन को डेडिकेट किया था। विद द कमिशनिंग ऑफ दिस रिएक्टर इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रेडियो आइसोटोप्स का भी प्रोडक्शन इस अप्सरा रिएक्टर के इससे पॉसिबल हो पाया है। और रेडियो आइसोटोप्स की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी में, मेडिकल प्रोडक्ट्स के स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स में, पाइपलाइन इंस्पेक्शन, फूड प्रिजर्वेशन, और इन सब में रेडियो आइसोटोप्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके,
और ये पॉसिबल हो पाया है अप्सरा रिएक्टर की कमीशनिंग से। नेक्स्ट देखते हैं अप्सरा के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्टर्स जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने कमीशन किए हैं। 1956 में अप्सरा रिएक्टर जो है वो हुआ था, बट जो देश को समर्पित किया गया था अप्सरा रिएक्टर वो था 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, बाकी ये कमीशन इस्टेब्लिश तो 1956 में बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर, जिसमें कि यूएस का असिस्टेंस भी था। ये रिएक्टर 1960 में बना था। द नाउ डिफंक्ट जर्लिना जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटाइस इन्वेस्टिगेशन एंड न्यूट्रॉन एसे। ओके, ये 1961 में ये रिएक्टर कमीशन किया गया था। पूर्णिमा 1 ये भी न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है 1972 में। पूर्णिमा 2 1984 में कमीशन किया गया। ध्रुव 1985, पूर्णिमा 3 1990 एंड कामिनी, ये सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च रिएक्टर्स हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। ओके, अप्सरा रिएक्टर जैसा कि पहला रिसर्च रिएक्टर है इंडिया और एशिया का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। ओके, पहला रिसर्च रिएक्टर है इंडिया का, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी। इसका डिज़ाइन डॉक्टर होमी भाभा ने ही, जो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन्होंने ही इसका डिज़ाइन बताया था 1955 में। द रिएक्टर वॉज बिल्ट विद द असिस्टेंस फ्रॉम यूके की असिस्टेंस से ये रिएक्टर बनाया गया था। यूके ने ही हमें इनिशियल फ्यूल अप्सरा रिएक्टर का दिया था। वॉज अ पूल टाइप रिएक्टर है जिसमें 80% यूरेनियम फ्यूल डलता है। अप्सरा इज़ लोकेटेड एट बार्क, मुंबई में लोकेट किया गया था, बट ये परमानेंटली शट डाउन हो चुका है 2009 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टर्स देख लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो जैसा कि फाउंडिंग डायरेक्टर तो डॉक्टर होमी भाभा ही थे, जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। अर्लियर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ओके, 1954 से 66 तक डॉक्टर होमी भाभा ही इसके डायरेक्टर थे। सेकंड डायरेक्टर थे डॉक्टर होमी नुसेरवांजी सेठना, 1966 से 1972 तक। थर्ड वन थे डॉक्टर राजा रमन्ना, 1972 से 78, एंड देन वो फिर से बने थे 1981 से 84 तक। नेक्स्ट थे डॉक्टर पद्मनाभन कृष्ण गोपालन अयंगर, जो कि 1984 से 1990 तक थे। इन्हें पीके अयंगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं राजगोपाल चिदम्बरम, जो कि 1990 से 1993 तक थे। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर AN प्रसाद, 1993 से 1996 तक थे। नेक्स्ट डॉक्टर अनिल काकोडकर, 1996 से 2001। श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य जी, जो कि 2001 से 2004 तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट थे डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी, 2004 से 2010 तक। डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा, 2010 से 2012। डॉक्टर शेखर बासु, 2012 से 2016 तक। फिर श्री कमलेश नीलकंठ व्यास, 16 से 19 तक। नेक्स्ट प्रेजेंट में कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि 13 डायरेक्टर हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। ये 2019 में बने थे और अभी तक भी यही हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ FAQs देख लेते हैं। टोटल कितने बाग सेंटर्स हैं इंडिया में? सो करंटली 14 ऑपरेशनल यूनिट्स है डिफरेंट लोकेशंस पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ सिचुएट किया गया था? तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तारापुर एटॉमिक स्टेशन है, जो कि पहला न्यूक्लियर प्लांट है, और ये पालघर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।